नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी इरेडा के तिमाही नतीजों ने बाजार को निराश किया है। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 36% घट गया और 247 करोड़ रुपए रह गया है, जबकि ब्याज आय में 29% की बढ़त दर्ज की गई है। मुनाफे में यह तेज गिरावट खर्चों में 60% के तेज उछाल और खराब होती एसेट क्वालिटी की वजह से आई है। कंपनी के शेयरों में भी 6.2% तक की गिरावट देखने को मिली 11 जुलाई में आधे दिन की ट्रेडिंग बीतने के बाद, और इसके पीछे कई बड़े कारण बताए जा रहे हैं। इनमें सबसे अहम है जेंसॉल इंजीनियरिंग के साथ हुए आर्थिक घोटाले का खुलासा और बढ़ती नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए की समस्या, और इन दोनों ही कारणों के बारे में आपको हम इस रिपोर्ट में डिटेल में समझाएंगे। पहले रिजल्ट्स आपको बता देते हैं। इरेडा ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में यानी Q1 वित्त वर्ष 2026 के 247 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले साल की इसी तिमाही से 36% कम है। जबकि कंपनी की ब्याज से होने वाली आय 29% बढ़कर 1909 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। फिर भी मुनाफा गिर गया और इसकी बड़ी वजह रही खर्चों में 60% की बेतहाशा बढ़ोतरी, जो कि 1655 करोड़ रुपए तक पहुंच गए। अगर इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात की जाए पिछली तिमाही और इस तिमाही के बीच में कंपैरिजन करते हुए, तो चलिए बताते हैं आपको कि आंकड़े क्या कह रहे हैं। पिछली तिमाही की अगर बात करें यानी कि चौथी तिमाही वित्त वर्ष 2025 की, तो इरेडा का रेवेन्यू था 1905.06 करोड़ रुपए का, लेकिन इस तिमाही में यानी जून 2025 क्वार्टर में वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 1947.60 करोड़ रुपए की रेवेन्यू यहां पर दर्ज की गई है, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि ये एक बढ़त दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट की हालांकि अगर बात करेंगे तो यहां पर अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है। पिछली तिमाही में यानी वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में 501.55 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कंपनी को मिला था, और वहीं इस तिमाही की अगर बात की जाए वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही की, तो 246.88 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट इरेडा ने कमाया है। वहीं अर्निंग्स पर शेयर की अगर बात करें तो पिछली तिमाही में 1.87 रुपए था, लेकिन अगर इस तिमाही में देखा जाए वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 0.91 रुपए का ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर कंपनी ने दर्ज किया है। तो इन आंकड़ों से दिख रहा है कि जहां एक तरफ राजस्व में लगातार बढ़त दिखाई दे रही है, रेवेन्यू में लगातार बढ़त है, वहीं मुनाफे में नेट प्रॉफिट में भारी गिरावट से निवेशकों को झटका जरूर लगता नजर आ रहा है। और अब इससे जुड़ी है एक कहानी जेंसॉल इंजीनियरिंग घोटाले की। जी हां, एक बड़ा झटका इरेडा ने खुलासा किया है कि जेंसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड के साथ उसके लोन में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं, यानी इरेगुलरिटीज सामने आई हैं। सेबी की 16 अप्रैल 2025 की अंतरिम रिपोर्ट के बाद कंपनी ने अपनी जांच की और पाया कि जेंसॉल इंजीनियरिंग ने दस्तावेजों की हेराफेरी और फंड की गड़बड़ी की है। इसके बाद इरेडा ने 81.62 करोड़ रुपए की गारंटी को लोन में बदला और 510.01 करोड़ रुपए की रिकवरी के लिए आईबीसी के तहत इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को शुरू किया। साथ ही जेंसॉल की सहयोगी कंपनी जेंसॉल ईवी लीज प्राइवेट लिमिटेड से 218.95 करोड़ रुपए की रिकवरी की कार्यवाही भी उन्होंने शुरू की। इन दोनों खातों को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया गया और पूरी प्रोविजनिंग की गई है। अब दोनों खातों को जब एनपीए घोषित कर दिया गया तो यहां पर एसेट क्वालिटी में भी गिरावट देखी गई। ग्रॉस एनपीए की बात करें तो ये लगभग 3.25% से बढ़कर 4.25% हो गया है, और नेट एनपीए लगभग 1.5% से बढ़कर 2% से ज्यादा का हो गया है। स्टेज 3 एसेट्स की बात करें तो पिछली तिमाही के 77% की बढ़त हुई है, अब कुल 3,302 करोड़ रुपए पर है। स्टेज 2 लोन और जेंसॉल जैसी कंपनियों को एनपीए में डालने के कारण ये आंकड़े बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर प्रोविजनिंग और ब्याज आय का हाल आपके सामने रखें तो प्रोविजनिंग 129 करोड़ रुपए जो पिछली तिमाही में थी उससे बढ़कर 363 करोड़ रुपए पर हुई है इस तिमाही में, यानी 180% से ज्यादा की बढ़त। वहीं नेट इंटरेस्ट इनकम सालाना आधार पर 36% की ग्रोथ दिखा रही है, लेकिन तिमाही आधार पर 9% की गिरावट।
अब इरेडा के शेयर पर थोड़ी बात कर लेते हैं। 11 जुलाई को इरेडा के नतीजे आने के बाद दोपहर 1:30 बजे तक के अगर आंकड़े देखें तो बीएसई पर ये 159 रुपए के दिन के निचले स्तर तक गिर गया था। वहीं एनएसई पर यह 5.25% गिरकर 160 रुपए के आसपास था। पिछले कुछ समय में अगर इस शेयर की परफॉर्मेंस देखेंगे तो एक हफ्ते की अगर बात की जाए तो ये शेयर लगभग 4.25% से ज्यादा की गिरावट दिखाता नजर आया है। वहीं बीते एक महीने की अगर बात की जाए तो ये स्टॉक 11.69% की गिरावट दिखाता नजर आया है। बीते 6 महीने में इस स्टॉक ने लगभग 20% की गिरावट दिखाई है और बीते एक साल में इरेडा के स्टॉक में 43.5% की गिरावट हुई है, यानी 43.30% की गिरावट यहां देखने को मिल रही है। 2025 में अब तक इस स्टॉक की बात की जाए तो ये स्टॉक लगभग 28.25% तक टूट चुका है। हालांकि ये जो आंकड़े इस शेयर के हमने आपके सामने रखे हैं उसके बाद भी अगर एक्सपर्ट्स ओपिनियन माने तो स्टॉक में पोटेंशियल एक्सपर्ट्स अभी भी देख रहे हैं। ट्रेंड लाइन पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक एवरेज टारगेट प्राइस को इस स्टॉक के 173 रुपए किया गया है, जो कि मौजूदा स्तर से करीब 2% का अपसाइड है। और अगर एनालिस्ट की रेटिंग के ऊपर भी देखें तो वो अभी भी बाय बनी हुई है। अब आंकड़ों की माने तो लॉन्ग टर्म में कंपनी की ग्रोथ पॉजिटिव नजर आ रही है। 2019 में कंपनी का रेवेन्यू 2019 करोड़ रुपए था, जो 2025 में बढ़कर 6,743 करोड़ रुपए हो गया है। इसी दौरान नेट प्रॉफिट भी 249 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,698 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यानी लंबी अवधि में लॉन्ग टर्म में इरेडा का ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर रहा है। एक तरीके से अगर देखें तो पॉजिटिव रहा है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में चुनौतियां काफी ज्यादा दिख रही हैं, खास तौर से ये जेंजॉल इंजीनियरिंग के मामले के बाद। तो अब बड़ा सवाल यह है कि निवेशकों को इरेडा के स्टॉक में करना क्या चाहिए। ये पूरे आंकड़े जो हमने आपके सामने रखे उसके बाद ये सवाल आपके मन में भी होगा। तो हमने जब इरेडा के स्टॉक को लेकर मार्केट एक्सपर्ट अंशुल जैन से बातचीत की तो देखिए वो इस स्टॉक को किस नजर से देख रहे हैं और क्या सलाह निवेशकों को दे रहे हैं। मेरे को नहीं लग रहा सर कोई खास दिक्कत है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आराम से बैठिए, पैसा बन जाएगा। अगर थोड़ा सा आपको 19-20 लग रहा है तो फिर आप एक बार निकल के जेएसडब्ल्यू एनर्जी में स्विच कर लीजिए। वहाँ वहाँ थोड़ा जल्दी पैसा बन जाएगा। पैसा तो दोनों में बनेगा, वहाँ थोड़ा सा जल्दी बन जाएगा। एक तरफ इरेडा की लंबी अवधि की ग्रोथ स्टोरी मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ जेंजॉल जैसे घोटाले और बढ़ते एनपीए कंपनी की मौजूदा वित्तीय सेहत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखते हैं स्टॉक में आखिर आने वाले समय में कैसा मूव आता है। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपको हम ये बता दें कि हमने आपके सामने इस स्टॉक के नतीजे रखे हैं आंकड़ों के आधार पर जो जारी हुए हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट्स की राय रखी है, लेकिन ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है। जो भी इस स्टॉक में इंटरेस्टेड है या बाजार में कहीं भी दांव लगाने में इंटरेस्टेड है, उनके लिए ये जरूरी जानकारी कि बाजार में निवेश से पहले, अपनी पूंजी दांव पर लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की, निवेश सलाहकार की राय जरूर ले लें। देखते रहिए बिज़ तक।